अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आई मोहम्मद इमरान हेयर। आज जो हमारा टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, इसके मुतालिक मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन क्या है, कि ये जो पेल्विक रीजन है हमारा, इसकी जो है एनाटॉमी क्या है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसकी पेल्विक रीजन की एनाटॉमी जो है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के साथ हम जाते हैं कि इंट्रोडक्शन पेल्विक बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो student, the pelvic bones region is primarily formed by a set of bones called the pelvic girdle, which consist of two hip bones or innominate bones. These are also called innominate bones. Hip bones are also called innominate bones that fuse in the front at the pubic symphysis. Each hip bone is made up of the ilium, ischium and pubis. कि ये जो हर एक पेल्विक बोन्स होती है स्टूडेंट, ये तीन चीज़ों से इलियम, स्कम और प्यूबिक बोन से मिलकर बनी होती है। अब पेल्विक कैविटी इसमें क्या होती है। पेल्विक कैविटी जो है उसकी ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है, इसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। The space enclosed by the pelvic girdle is called the pelvic cavity, which houses various organs including the reproductive and urinary organs, parts of the digestive system and blood vessels. तो इसमें जो स्टूडेंट ब्लड वेसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ऑर्गन, पार्ट्स जितने भी आ जाते हैं पेल्विक कैविटी के साथ जो हैं, ये सारे रिलेटेड हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है आपकी, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह है कि ये जो है पेल्विक एनाटॉमी है, इस पेल्विक रीजन, इसका जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर जो है किस तरह हम इसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स द पेल्विक रीजन कंटेन्स द यूटेरस, ओवरीज, fallopian tubes and the vagina. In males it includes the prostate gland, seminal vessels and part of the vas deferens. तो स्टूडेंट, इस जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पर ये इस तरह है कि इसके साथ जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिवली वो किस तरह अटैच्ड हैं कि मेल के और एक फीमेल के। तो स्टूडेंट, यूटेरस, ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स एंड वेजाइना, ये जो हैं फीमेल्स के साथ रिलेटेड पार्ट्स जो हैं मैंने आपको बता दी, और जो मेल के साथ पेल्विक रीजन्स के साथ अटैच्ड पार्ट्स हैं तो वो इंक्लूडेड हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स एंड पार्ट ऑफ द वाज डिफरेंस। उसके इन पार्ट्स के लिए मैं एक इन क्योंकि ये फंक्शन में आ जाते हैं तो फंक्शन अब हम इस एनाटॉमी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि ये जो पेल्विक रीजन के साथ मेल और फीमेल के ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, पार्ट्स जो अटैच्ड हैं वो फंक्शन के लिहाज से किस तरह हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। तो उनके लिए मैं एक फिजियोलॉजी के टॉपिक में मैं आपको उसके डिटेल के साथ बता दूंगा। तो यूराइनरी ऑर्गन्स भी इसके साथ पेल्विक रीजन के साथ अटैच्ड हैं। यूराइनरी ऑर्गन्स जो है हमारा लोअर रीजन में पाया जाता है, जहाँ से हमारा यूरिन स्टोर होता है ब्लैडर से और फिर हम एक्सीट कर देते हैं। तो यूरिनरी ऑर्गन्स भी, क्योंकि ये लोअर पार्ट है तो ब्लैडर भी यहाँ पर होता है, तो इसके साथ ही अटैच होता है। तो यूरिनरी ऑर्गन्स, द ब्लैडर, यूरिटर्स एंड पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा आर फाउंड इन द pelvic region. These organs are essential for urine storage and elimination. ये यूरिन स्टोरेज की और एलिमिनेशन, मैंने आपको अब यूरिनरी ऑर्गन्स के मुतालिक ये डिटेल के साथ बता दिया है कि अब यूरिनरी ऑर्गन्स में जो है ये पार्ट्स क्यों आते हैं इसमें। पेल्विक जो यूरिनरी ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स होते हैं वो इसका पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो वो जो हैं ये, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे पेल्विक रीजन की एनाटॉमी, जस्ट इसका जो है कैविटी, तो इसके साथ जो है रिलेटेड ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए उनको भी साथ डिस्कस कर दिया। क्योंकि यूरिनरी ऑर्गन्स भी आ जाती हैं इनमें से, जो हमारे यूरिटर्स, यूरिथ्रा, ब्लैडर, ये चीज़ें साथ अटैच्ड होती हैं इसी पार्ट के लोअर रीजन में, तो इसलिए उनको भी साथ डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट, यूरिनरी ऑर्गन्स में जो है द ब्लैडर, यूरिटर्स एंड पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा आर फाउंड इन द पेल्विक रीजन। दीज ऑर्गन्स आर इसेंशियल फॉर यूरिन स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, के ये जो है स्टोरेज के एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन या इसकी स्टोरेज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है, ये साथ होते हैं इसके, तो इनका भी कुछ रोल है। तो वो फंक्शन में ही बात चली जाती है, तो उनके लिए एक अलग अपना लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो स्टूडेंट, इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके साथ ही है। फिफ्थ वन में फोर्थ जो है हमने पढ़ लिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी जो है ऑर्गन्स, इसमें आता है पेल्विक कैविटी, पेल्विक बोन्स,
वो सारा डिस्कस के साथ पढ़ लिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है इसका एनाटॉमी किस तरह रिलेटेड है, जो पेल्विक रीजन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसी तरह के, क्योंकि ये लोअर पार्ट में होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन पासिस थ्रू द पेल्विक रीजन। वो पेल्विक रीजन से जो है इसका लोअर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि जिसे हम कॉलोन कहते हैं, वो यहाँ से पास होता है थ्रू द पेल्विक रीजन। द रेक्टम where feces are stored before elimination is also located here। तो जो पार्ट है जहाँ पर रेक्टम का, वेयर फीसेस आर स्टोर्ड, जहाँ पर हम फीसेस जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं स्टूल एक्सक्रीशन से पहले, एलिमिनेशन से पहले, वो पार्ट भी पेल्विक रीजन के साथ जो है अटैच्ड है। तो वो भी यहाँ पर लोकेटेड किया जाता है, कोलोन और ये जो है दूसरा रेक्टम। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होती है, तो ये पार्ट जो हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन और ये पार्ट तो इसके साथ ही आते हैं कैविटी के साथ। तो इनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किस तरह रिलेटेड है ये कैविटी, तो इसको हमने इसलिए डिस्कस कर दिया। साथ ब्लड वेसल्स का भी है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। Major blood vessels such as the iliac arteries and veins travel through the pelvic region. Numerous nerves supplies this area, including the sciatic nerve। सो स्टूडेंट, शिएटिक नर्व्स इसमें पेल्विक रीजन के साथ जो है नर्व्स जो होती हैं सप्लाई करती हैं इस एरिया को, जो ब्लड हमारा होता है सिग्नलिंग वगैरह। इलियक पार्ट जो होता है आर्टरीज में, वेन्स, मेजर जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर इसके साथ कैविटी के साथ रिलेटेड होती हैं। स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग द एनाटोमी of this pelvic region is crucial for healthcare professionals and is important for various medical procedures and conditions related to the pelvis। With pharmacist Mohammad Imran, that was all about your topic, pelvic region anatomy। If you have any question, feel free to ask in the comment section, so that with the help of next video I will sort out your queries. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you so much.